अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज के शो में हम बना रहे हैं एक किस्म का पिज़्ज़ा। वैसे तो पिज़्ज़ा नहीं था, लेकिन अब इसकी बहुत सारी वैरायटी आ गई। लेमचुन इसका नाम है, और अगर आप तुर्की गए हों और या जाना होगा, आपको हर जगह मिल जाएगा। बहुत ही मशहूर है जितने भी शहर हैं उनके। और ये बेसिकली एक किस्म की चपाती है, और इसके ऊपर कीमा लगता है, और कीमा लगाने के बाद इसको तंदूर में बेक करते हैं। आज जिस तरीके से मैं इसको बनाऊंगा, इसका थोड़ा सा स्टाइल मैंने डिफरेंट किया है। अब हो क्या रहा है कि लेमचुन बेसिकली जो कीमा लगी हुए नान समझ लें, हम नान के अंदर कीमा लगाते हैं, ये उसके ऊपर लगाते हैं और उसको बेक करते हैं। और जिस तरीके से आज हम बना रहे हैं, ये अब तुर्की में भी इसको पिज़्ज़ा की शक्ल देना शुरू कर दिए। यानी वही कीमा बेक होगा, फ्राई पैन में बनाऊँगा मैं, और फ्राई पैन में इसका मैं सैंडविच बनाऊँगा। तो इसकी ब्रेड और इसके बहुत सारे स्टाइल आ गए, बहुत तरीके आ गए, शेप भी इनकी मुख्तलिफ हो गई है। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आज हम एक टर्किश पिकल बना रहे हैं, जो कि मिनटों में तैयार होगा। वो पिकल जो आसानी से बनेगा भी, और फ़ौरी तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी की सारी सब्जियां इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। मैंने बैंगन पहले काट के नहीं रखे हुए थे, अब मैं इनको काट रहा हूँ ताकि काले ना पड़ जाएँ। ये सिंपली हमने इसको हाफ़ काट के, ये भी पिकल में डलेगा। बहुत सारी चीज़ डल रही हैं, भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके थोड़े से ज़रा थिक स्लाइसेस काटेंगे, मोटे, और 2 अदद बैंगन छोटे साइज़ के, बिल्कुल बड़े साइज़ का बैंगन हो तो फिर 1 अदद भी काफ़ी है। सब्जियां इसमें बहुत सारी डल रही हैं, और टिपिकल जो इसके पिकल में डलती हैं, मैंने वही इसमें शामिल किए, और अभी आपको सारा बताते हैं। ये सारा का सारा पिकल अभी बनेगा। मैंने इसको तैयार करना मैक्सिमम 5 मिनट का काम, और उसके बाद फिर खाना इसको 1 घंटे के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, ख़राब नहीं होगा, बाहर पड़ा रहे। और क्विक पिकल, सादा, ऑयल के बगैर। ओह, ये तो काफ़ी ख़राब निकला है। एनीवेज, नो इशू। अब हम आ जाते हैं इसकी रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत सिंपल। पैन ले लिया, और मैं आपको चीज़ें बताते जाता हूँ, इसमें शामिल करते जाएंगे। होगा क्या, सबसे पहले इसमें सिरका, और सिरके की मिक़दार ज़्यादा है, यानी तुर्श अचार है, और सिरका इसमें 2 कप है, पानी भी इसमें 2 कप। तो सबसे पहले काम ये करेंगे कि यहाँ पे ले लेंगे सिरका, खूब सारा, 3 कप भी आप शामिल कर सकते हैं। मुझे लग रहा है तकरीबन 2-2.5 कप है आराम से। और इसके बाद इतना ही इसमें पानी शामिल कर देंगे, और अब इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच चीनी, 2 खाने के चम्मच नमक। चीनी बेसिकली इसको बिल्कुल मीठा नहीं करेगी, यानी अब जब इसको पिकल को खाएंगे तो आपको मिठास एलिमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये चीनी बेसिकली इसके सॉल्ट और यानी नमकीन और खट्टे फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, दांतों में लगता है। तो ये बेसिकली उसको थोड़ा ज़रा बैलेंस आउट करेगा। ये हमने पानी डाल दिया इसमें। अब सिर्फ इंतज़ार करेंगे जैसे इसको बॉयल आएगा, ये सारी सब्जियां शामिल होंगी। सब्जियां आपकी अपनी चॉइस की हैं। इसमें मैं खीरा शामिल कर रहा हूँ, गाजर, बंद गोभी, फूल गोभी, लाल मिर्च ये वाली, और हरी मिर्च, और साथ में बैंगन। ये सारी की सारी सब्जियां एक साथ शामिल होंगी। उबाल आएगा, सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे हम। चूल्हा बंद कर देंगे, इसी सिरके में पड़ा रहेगा। ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये सब्जियों का कड़कपन ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ बॉईल करने का मकसद, थोड़ा हम चाह रहे हैं कि सिरका इसमें क्विकली एब्जॉर्ब हो जाए, और आपको जिस तरह हम क्विक पिकल की बात कर रहे हैं, ये क्विक पिकल आप फौरी तौर पे खा सकें। अदरवाइज़ तो बेस्ट तरीका ये है कि आपने बनाया, उबाल आया सिरके को, और सारी सब्जियां शामिल करके चूल्हा बंद कर दें, और ये आराम से आपके घंटे, फिर आप इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर 1 घंटे के अंदर फौरी तौर पे, यानी अभी मैंने बनाया और 1 घंटे के अंदर ही मैं इसको इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, फिर मैं इन सब्जियों को थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3-4 मिनट के सिंपल बॉईल करके इसी सिरके में पड़ा रहेगा। और फिर ये इसको आप इसी सिरके में रहने दीजिए। बॉटल्स में इसको जब भी रखेंगे, हमेशा जहन में रखिएगा स्टरलाइज्ड बॉटल, यानी जिस बोतल में रखें उसको धो लें उबलते पानी में, अच्छी तरीके से 2-3 मिनट उबाल लें, शीशे की अलबत्ता। और इसके बाद इसमें सिरका, ये वाले अचार शामिल करें। ये अचार अमूमन ख़राब बिल्कुल नहीं होते, ये उसी सूरत ख़राब होते हैं कि आप कोई ऐसा बर्तन इस्तेमाल करें जिसमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत पानी लगा हो, एक, या उसमें कोई जरासीम हो, और या किसी चम्मच से जो आप ये अचार निकालेंगे तो वो अगर गीला हो, तो उसी सूखा चम्मच बिल्कुल जिससे आप निकालें, ये आराम से आपके 3-4 महीना चलेगा। मिक्स सब्जियां कोई सी भी जो आपको पसंद है, बाज़ार में दस्तयाब हों, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। नॉट अ मस्ट कि हम ये वाली सब्ज़ी शामिल करें, आप अपने हिसाब से कोई और सब्ज़ियाँ, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सब्ज़ियाँ, और तकरीबन पूरा साल बाज़ार में इजीली दस्तयाब होती है। सिर्फ इसका वेट कर रहे हैं, जैसे ही बॉयल आएगा सारी सब्जियां एक साथ, और सिर्फ 2 से 3 मिनट उबाल करें, चूल्हा बंद कर देंगे, इसी में पड़ी रहेगी। और कोई चीज़ शामिल नहीं कर रहे। पहले हमने इसी तरह का अचार बनाया था, उसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल की थी,
इसमें कुछ लोग ये मस्टर्ड सीड राई साबुत शामिल करते हैं, इसमें कुछ नहीं शामिल करें, सिर्फ नमक, सिरका और थोड़ी सी चीनी है। चीनी जहन में रखिएगा, बिल्कुल मीठा करने के लिए नहीं है। चीनी का मकसद इसके फ्लेवर को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। आमतौर पे इस तरह के पिकल, अब अगर आप तुर्की जाएंगे तो आपको हर जगह हर चीज़ के साथ, चाहे वो बारबेक्यू हो, चाहे वो और कोई किसी किस्म की डिश हो, शवरमा हो, सब में डलता है, सबके साथ सर्व किया जाता है। बड़ा मशहूर है, होटल्स में चले जाएँ, बुफे में भी ये कॉमन पिकल है, हर जगह दस्तियाब होता है। इनकी मिर्चें बड़ी मज़े की होती हैं, वो वाली मिर्चें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, येलो कलर की होती हैं और तीखी बिल्कुल नहीं होती। उनकी स्पाइसी खाना मिडल ईस्ट में भी नहीं खाया जाता, तुर्की में बिल्कुल नहीं खाया जाता। उनके मिर्चें भी जो है वो तीखी बिल्कुल नहीं होती, फ्लेवर के लिए होती हैं, तीखेपन के लिए नहीं। बस इसका वेट कर रहे हैं, जैसे बॉयल आता है सारी सब्जियाँ शामिल की और सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉयल के उतार लेंगे। फिर हम आ जाएंगे हमारे लैमचून की रेसिपी, जिसको हम 3 तरीक़ों से बनाएंगे। एक पैन में बनाएंगे, इसका सैंडविच टाइप का बनेगा, फिर इसका टिपिकल राउंड पिज़्ज़ा भी बनेगा, फिर एक बोट शेप का पिज़्ज़ा बनता है जो आमतौर पे वहाँ पे पेडे बोलते हैं उसको, PEDE, उस शेप में भी बना लेंगे इसको हम। और वो भी बड़ा मशहूर पिज़्ज़ा है वहाँ का, वो भी इसी तरह कीमा लगा होता है, उसकी शेप थोड़ी डिफरेंट होती है। उसमें भी पहले सिर्फ कीमा लगा होता था, अब मुख्तलिफ़ तरीके आ गए, चीज़ ख़ास तौर पर डलती है, सब्जियाँ वगैरह इसमें शामिल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये देखें, इसको बॉयल आ गया और अब हमने सिंपली ये एक अदद बैंगन, साथ में आ गया इसमें खीरा, गाजर, लाल मिर्चें ऑप्शनल है, अगर आपको मिल जाती हैं अच्छा है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। हरी मिर्च तो कॉमन है, हर जगह मिल जाती है। साथ में आ गई इसमें बंद गोभी और साथ में इसमें आ गई फूल गोभी। ये सारा शामिल करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगा और इसके बाद सिर्फ इसको 3-4 मिनट तक बंद करके ढक्कन रख के हम इसको 3-4 मिनट पकाएंगे, फिर चूल्हा कर देंगे बंद। इसी सिरके में पड़ा रहेगा। जहन में रखिएगा, सिरका इसमें इतना होना चाहिए कि सारे सब्जियां इसमें डूबी रहें। इसका एक और तरीका ये भी है, जो भी मैं करूँगा, इसको बॉयल आने के बाद थोड़ा सा पकेगा, फिर इसके ऊपर मैं प्लेट रख दूँगा। प्लेट से क्या होगा, इसका सारी जो सब्जियाँ भी आपको ऊपर उठी हुई नज़र आ रही हैं, ये सारी सिरके में दब जाएंगी और फिर सही तरीके से पक जाएगा। लेकिन जहन में रखना है, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं। हम चाह रहे हैं कि सब्जियों का कड़कपन जो है वो ना जाए, जो कि पिकल की सबसे ख़ास बात है। अदरवाइज़ सब्जियाँ इसमें ओवर कुक हो जाएंगी, फिर कड़कपन नहीं रहेगा। टेस्ट तो सही होगा लेकिन टेक्सचर इसका चला जाएगा। टेक्सचर हमने मेंटेन करके रखना है। सो इसको सिंपल मैंने ढक दिया, थोड़ी देर बॉयल आ, जैसे ही बॉयल आ जाता है 1-2 मिनट पकाऊंगा, फिर ऊपर प्लेट रख दूंगा ताकि सब्जियाँ इसमें डूब जाएँ। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बनाते हैं बहुत मज़े का पिज़्ज़ा टर्किश लैमचून। कहने जाएगा फिर पैक। टर्किश पिकल अज्जा: बंद गोभी क्यूब्स आधी छोटी, गाजर स्लाइस्ड 1 अदद, हरी मिर्च 12 से 15 अदद, खीरा स्लाइस्ड 1 अदद, साबुत लाल मिर्च 15 से 20 अदद, फूल गोभी आधी छोटी, बैंगन स्लाइस्ड 1 अदद, सिरका 2 कप, नमक 2 खाने के चमचे, चीनी 3 खाने के चमचे, पानी 2 कप। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ये पिकल हो गया तैयार और इसके ऊपर हमने एक बॉल पड़ा हुआ था, प्लेट भी। बॉल बेसिकली सब्जियों को दबाना है सिरके के अंदर, दैट्स इट। ज़्यादा नहीं पकाया, उसी टाइम मैंने आपको बताया टोटल एक दफ़ा बॉयल आया, 2 मिनट के लिए पकाया बॉयल में, उसके बाद बंद कर दिया इसको। और ये उस सूरत में करना है कि फ़ौरी तौर पे 1 घंटे के अंदर अगर आपको चाहिए। अदरवाइज़ तो मेरा तरीका ये है कि सिरका उबालने को 2-3 मिनट तक उबला, चूल्हा बंद कर दें, सारी सब्जियां डालें, बंद कर दें इसको। 3-4 घंटे बाद ये भी तैयार है। लेकिन इमीडिएटली इंस्टेंट आपको चाहिए 1 घंटे बाद, तो फिर ये तरीका है, साथ में 2 मिनट के लिए सब्जियों को उबाल लें, कवर कर दिया ताकि सारी सब्जियाँ इसमें डूब जाएँ। अब आ जाते हैं हमारे लैमचून की रेसिपी की तरफ। और इसमें सबसे पहला काम तो इसमें कीमा, आधा किलो गाय का कीमा और साथ में दुम्बे की चर्बी, ये बड़ी मस्त है। ये अगर आपने टर्की में खाना खाया है और आप यहाँ पे खा रहे हैं और आप कह रहे हैं यार ये वो वाला जायका नहीं आएगा, नहीं आ रहा, तो उसकी वजह ये है, उसमें जितनी भी कुकिंग वहाँ पे होती है, ये दुम्बे की चर्बी इज़ अ मस्ट, हर चीज़ में डलती है। चाहे वो सीख कबाब हों, ये पिज़्ज़ा हों, इनके बारबेक्यू में, हर जगह हर चीज़ में इसका इस्तेमाल है, तभी एक मखसूस जायका आपको आता है। तो अदरवाइज़ नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि अगर आप ये बना रहे हैं डिश तो फिर ये, और थोड़ा सा फैट डलेगा, ज़्यादा नहीं। करीबन मैंने कोई 1 किलो कीमे में, सॉरी की क्वांटिटी में आपको थोड़ी सी पहले बता दूं। कीमा इसकी कहाँ गया, 3 पाव है, 750 ग्राम, और लैम्प फैट 1 पाव है। ये हमने थोड़ा सा, बल्कि 1 पाव भी नहीं रखा, 1 पाव से थोड़ा सा कम ही है। ये शामिल कर दिया। लाल मिर्ची पाउडर ऑप्शनल है, इसमें टर्किश चिली डलती है, वो यहाँ पे है नहीं, तो हमने इसकी जगह लाल मिर्ची पाउडर डाल दी, साथ में थोड़ा सा नमक। और अब इसको हमने एक दफ़ा मशीन से निकालना है, बस एक दफ़ा थोड़ा सा मिक्स कर लिया, फिर इसको एक दफ़ा मशीन से निकालेंगे, फिर इसमें चंद और चीज़ें शामिल होंगी।
फिर हम आ जाएंगे पिज़्ज़ा मेकिंग की तरफ, जो कि बहुत इजी डिफरेंट किस्म का पिज़्ज़ा है, जायके में बहुत मज़े का है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। जो हमारे आमतौर पे पिज़्ज़े होते हैं उससे इसका टेस्ट कहीं ज़्यादा बेहतर है। हम बीफ का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे टर्की में बीफ की जगह बीफ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर लैम मीट इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला काम सिर्फ एक दफ़ा हमने इसको इस मशीन से निकालना है और इसके बाद फिर इसमें चीज़ें शामिल होंगी और ये पिज़्ज़ा हमारा हो जाएगा तैयार मिनटों में। पिकल हमारा रेडी हो गया, मैंने आपको बताया 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा, सिर्फ कटिंग आपके पास पूरी हो, दैट्स इट। ये नहीं, इसको थोड़ा साइड पे करते हैं, ये नहीं, मशीन की ऑन, सिर्फ एक दफ़ा पीसना है, वो भी इस वजह से कि इसमें जो लैम्प फैट है उसकी वजह से, दैट्स इट। ओह, ये मेरे ख्याल में फिर ब्लेड गलत है, ब्लेड सही लगा था, मुझे लग रहा है कि ब्लेड उल्टा लग गया है, आई थिंक सो, लेट मी चेक। लास्ट टाइम मैंने उल्टा लगाया था। ब्लेड हाँ उल्टा लगा हुआ है। ये लास्ट टाइम जो हमने तजुर्बे किए थे ना, उससे मुझे आइडिया हो गया कि आप पहले ब्लेड फौरी तौर पे देख लें, फिर उसके हिसाब से लगाएं। सो ब्लेड लगाया और साथ में इसकी लग गई जाली, और बस इसके बाद एक दफ़ा इसको ग्रूव में बिठा लिया, फिर काम हमारा हो जाएगा कंप्लीट। वापस लगाया, उसको टाइट खूब बंद करें तो फिर ये सही ग्राइंडिंग करेगा। अब नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ कोई मसला ब्लेड से ही लगा, लेकिन उसके साथ थोड़ा गोश्त जम गया, बट हो जाएगा इंशाल्लाह, नो इशू। तो निकालते जाएंगे। स्पाइस लेवल कम ही रखिएगा। अगर आपको टिपिकल टर्किश खाना खाना है, तीखे खाने वो लोग नहीं खाते, बढ़ा सकते हैं हम, नो इशू, लेकिन ओरिजिनल खाने में ज़्यादा बेहतर है, एक दफ़ा खा ले आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो हमने भी लाल मिर्चें कम ही डाली, इसमें ज़्यादा नहीं है, अपने हिसाब से आप इसको घटा भी सकते हैं या बिल्कुल भी ना डालें तो कोई मसला नहीं। ये मशीन की बंद। अब इसमें हमने शामिल करनी है कुटी काली मिर्च, जो इसका बड़ा इसको अच्छा सा टेस्ट देगी। ये आ गई काली मिर्च, एक खाने का चम्मच। चॉप किया हुआ शिमला मिर्च, ये इसको बड़ा मज़े का बिल्कुल डिफरेंट किस्म का टेस्ट देगी। आमतौर पे पिज़्ज़ा आपने शायद खाया होगा, लेकिन इस तरह की टॉपिंग के साथ नहीं खाया होगा। प्याज शामिल कर दिया और इसके बाद आ गया इसमें टमाटर आखिर में शामिल करेंगे। पहले इसको खूब अच्छी तरीके से गूंद लें। टमाटर अगर अभी मैंने इस तरह गूंद लिया तो फिर इसका सारा पानी निकल जाएगा। सो इसका बेस्ट तरीका ये, पहले शिमला मिर्च और प्याज इसमें मिक्स किया खूब अच्छी तरीके से, जितना मिक्स हो सके। फिर टमाटर आखिर में मिक्स करेंगे और इजीली मिक्स हो जाएगा, अदरवाइज़ पहले मिक्स कर लेंगे तो सारा इसका पानी निकल जाएगा। सो इसको पहले गूंदते गए, मिक्स करते गए, जैसी सब्जियां मिक्स हुई टमाटर में लाया और फिर हमारा पिज़्ज़ा तैयार होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पैन में एक ये देखें डो बिछा दिया, इसी में ही पकेगा। सो मैं आपको पहले दिखा दूँ थोड़ा सा ज़रा, ये नहीं, ये आ गया इसमें टमाटर, और अब इसको आराम से, अब ज़रा ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, नहीं तो टमाटर सारा इसमें निचड़ जाएगा। बेसिकली अब इसका मकसद सिर्फ इसको मिक्स करने का है। तो मिलाते गए, जैसी सब्जियाँ इसमें मुकम्मल तौर पे शामिल हो गई, फिर हमारा काम हो जाएगा स्टार्ट। और बहुत इजी है ये पिज़्ज़ा, भी पैन में बनेगा, इसको डायरेक्टली एज इट इज़ भी बना सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ 2 किस्म के, बल्कि 4 किस्म का आप इसको आज हम बनाएंगे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। पहला काम, इसको हमने मिक्स कर लिया और नमक मैं चख लूँ, सही है, बस
अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसका चूल्हा ऑन किया, बल्कि चूल्हा पहले बंद रखते हैं और यही कीमा जो है अब इसके ऊपर लगेगा। सो ये सबसे पहला काम, एक तरीका पहला। फिर हम इसको पकाएंगे, फिर इसके अंदर टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च आएगी, मेयोनीज़ आएगा, चीज़ आएगी, फिर ये फोल्ड होगा। तो सबसे पहला तरीका, इसको मिक्स किया कीमे को और अब इसको लेके आपने सिंपली यहाँ पे रख के, इसी पैन में ही मैंने रख दिया, इसी में हम इसको पकाएंगे और अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड करना शुरू कर देंगे। ज़्यादा थिकनेस नहीं इसकी रखनी, कोशिश करना है कि हर तरफ फैल जाए और थोड़ा पतला ही फैले, ज़्यादा थिक ना फैले। ये रोटी को जितना हम लेके जा सकते हैं जहाँ तक, वहाँ तक लेके जाएंगे और साइडें कोशिश करेंगे इसकी ज़्यादा खाली ना रहें। तो कोशिश करेंगे इसको बिल्कुल जितना एजेस तक ले जाए उतना बेहतर। ये इजी हैं बड़े और तरीक़ेकार। एक तो टिपिकल ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, ये टिपिकल लहमचून है। ये इस तरह बिल्कुल रोटी के ऊपर लगाया जाता है, ओवन में बेक करते हैं और इस तरह का इजीली बन जाता है। और फिर अब इसको जो दूसरे तरीके हैं वो सारी वेरिएशंस हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये हमने इसको फैला दिया, अब मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ ऑन और इस साइड को हम थोड़ा सा पकाएंगे और थोड़ा सा पकने के बाद फिर हम इसको पलटेंगे और दूसरी साइड भी पकेगी। सो मैं फ़िलहाल यही साइड थोड़ी सी पका के इसको पलट के दूसरी साइड थोड़ी सी पकाऊंगा। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम एक और इसी तरीके का बनाएंगे, वो फिर आपको मैं डिटेल से दोबारा फिर दिखा दूँगा। कैन जगल भी राइट बैक। टर्किश लहमा जॉन, टर्किश पिज्ज़ा अज्जा। डो के लिए चीनी 2 खाने के चमचे, फाइन आटा 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, खमीर 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए बीफ कीमा 700 ग्राम, लैम्ब फैट 250 ग्राम, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, क्लोटो पाउडर 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए टमाटर रिंग्स कटे 2 अदद, आइसबर्ग 1 अदद छोटी, चेडर चीज़ 2 कप, मोज़रेला चीज़ 2 कप, प्याज रिंग्स में कटी 1 अदद दरमियानी, मेयोनीज 1 कप, काले जैतून स्लाइस्ड आधा कप, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद। लीजिए वापस आ गए और हमने सारी तैयारी पकड़ ली और जो मैंने आपको बताया था इसको मैं पलटूंगा भी, पलटानी है। इस नीचे की साइड हल्की से पकाई, ज़्यादा नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, चूल्हा किया ऑन और इसको हल्का सा देखें थोड़ा शेप अप हो गया, बस ये देखें कलर अभी इसका बिल्कुल वाइट है और एज इट इज़ इसको रहना है थोड़ी देर के लिए। कहाँ, हाँ ये देखें ना, बस। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ताकि डो नरम रहे। पैन में और ओवन में इसका थोड़ा फ़र्क होता है, लिहाजा थोड़ा सा पानी डालने से फ़ायदा ये होगा कि हमारा डो ड्राई नहीं होगा। आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी जब तक ये पक रहा है। हम आ जाते हैं इधर, और ये जो पिज़्ज़ा भी मैं बना रहा हूँ इसको बोलते हैं पेडे। ये PEDE। टर्की आप जाएंगे तो आपको हर जगह नज़र आएगा। ये साइडों को इसको वही कीमा हमने बिछाया, साइडों को हमने थोड़ा सा रैप किया और ये हो गया। ये इसकी थोड़ी सी शेप ज़रा बोट जैसी शेप बनती है इसकी। और सॉरी मैंने फोल्ड तो कर दिया। इसमें हमने शामिल करनी है पनीर, तो मैं इसको फ़िलहाल थोड़ा सा खोल के रख रहा हूँ। मैं इधर आ जाता हूँ। ये वाला जो है ये टिपिकल पिज़्ज़ा की शेप में बनेगा। सो हम पहले इस पर कीमा लगा के इसको मैं एज़ इट इज़ बेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, और फिर निकाल के दोबारा इसके ऊपर पनीर डालूँगा। सो ये हो गया। आंच धीमी रखनी है, जहन में रखना आंच तेज़ ना हो। और इसको फैला दिया। चलिए जी, कीमा थोड़ा बचा है तो हम कुछ करते हैं भी, इसके पिज़्ज़े का साइज़ छोटा कर देता हूँ मैं, वो भी बना देते हैं, पेड़े पर प्रॉपर बना लेंगे। इसको फैलाया अच्छी तरीके से, बस जितना कोशिश करें पतला हो इसकी लेयर उतनी बेहतर है ताकि हर तरफ पहुँच जाए। चलिए जी, अब आ गई इसके ऊपर पनीर और चीज़ हमने इसके ऊपर डाली। इसको मैं खोल देता हूँ। बस इसके बाद इसकी साइड्स फोल्ड की। ये टिपिकल इसकी पिज़्ज़ा की इंडिया पेडे इसको बोलते हैं, इसकी शेप है। ज़रूरी नहीं है आप सिंपल इसको, अभी हम बनाएंगे वाला पिज़्ज़ा दूसरा, इसी पिज़्ज़े को हम नॉर्मल पिज़्ज़ा की शेप में भी बनाएंगे। सो एक ही डो से आपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको बना लिया। इसका मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद, पहले इधर आ जाए ताकि इसको हम फाइनलाइज कर लें। ये हो गया तैयार। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डाल दूँगा ब्लैक ऑलिव्स। और ये सीधा चला जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर 20 मिनट्स। बस 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा तैयार। ये हो गया। इसको रखते हैं ओवन में और इसका
टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, 220 कर दूंगा। चलिए, अच्छा इसकी तरफ आते हैं। इसको मैंने आपको बताया सिंपल कीमा इसके ऊपर मैंने फैला दिया और मैं इसको थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड बेक कर रहा हूँ, यानी इसमें और मैं कोई चीज़ पनीर वनीर इसके ऊपर नहीं डाल रहा। ये भी गया ओवन में। और अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो हमने इसके अंदर कीमा लगाया था, अब हमने तेज़ आंच पे थोड़ा सा इसको पकाएंगे। कीमा बेसिकली बिल्कुल कच्चा था लेकिन बहुत जल्दी पक जाता है। इसको जो चूँकि 2 दफ़ा पीसा हुआ है तो इट वॉन्ट टेक लॉन्ग। पहले नीचे थोड़ा ज़रा कीमा पक जाए, फिर उसको हम टर्न करेंगे, फिर हम इसके ऊपर टॉपिंग्स रखेंगे, फिर उसको फोल्ड करेंगे, तो ये एक पूरा सैंडविच बन जाएगा आपका। और ये देखें, ये इसके नीचे अब ये पानी इसका आ रहा है, तो तेज़ आंच पे इसको पकाना है, ये देखें, ताकि ये जो सब्जियां वगैरह ज़्यादा पानी ना छोड़ें। इसको अभी मैं डो को क्या करता हूँ कि छोटा कर दूँगा, क्योंकि कीमा हमारे पास थोड़ा बचा है। तो ये डो को हम हाफ़ करके और बिल्कुल छोटा टिपिकल लेमचून जो बनता है, बिल्कुल थिन डो बनेगा। और बिल्कुल पतला बनाने के बाद ये हो गया माजिद भाई दी ग्रेट। ये बिल्कुल पतला कर दें। अच्छा जी, भाई इसको थोड़ा सा पकाएंगे, तेज़ आंच मैंने रखी हुई है। और ये देखें अभी पानी मैंने आपको बताया थोड़ा सा छोड़ेगा। प्याज टमाटर जो थे, शिमला मिर्च, वो थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। लेकिन इसी स्टेज पे हमने इसके कीमे को मुकम्मल तौर पर पकाना है, क्योंकि अब जब हम पलटेंगे तो फिर डो को पकाएंगे, फिर इसके अंदर फिलिंग इसकी आएगी और फिर ये सिंपल इसको हम खाएंगे। फोल्ड किया, थोड़ा सा वो पकाया, बस थोड़ा सा और, जस्ट अ फ्यू 2 मिनट्स। बीफ का कीमा है, जहन में रखेगा कीमा है। आमतौर पे बहुत सारे लोग कीमा गाय का गोश्त का समझ के इसको बहुत देर पकाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, 10 मिनट, 7-8 मिनट 10 मिनट में पके तो ये बेहतरीन पक चुका होता है। इसको अब हमने ओह कीमा इसमें से हो गया अलग। अब इसको मैं एक अदद पैन और बल्कि प्लेट में निकाल लेते हैं। कीमा थोड़ा सा भाग गया, इसको भी सेट कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे पनीर। इसकी सेटिंग थोड़ी सी आउट हो गई, ये सेट किया। इसके ऊपर आ गई चेडर मोज़रेला और अभी थोड़ी देर के लिए बेक होगा और फ्राई पैन में पकेगा और जस्ट अबाउट 3 to 4 मिनट्स। नीचे जो डो है वो तकरीबन कच्चा है, उसको हमने थोड़ा सा इतना पकाया था कि थोड़ा सा ज़रा शेप ले लें और उसके बाद बाकी काम इसका हो जाएगा कंप्लीट। एक फ्राई पैन और दे दो माजिद भाई ज़रा साफ़, क्योंकि इसमें हम नीचे सारा ये देखें इसका गोश्त का जो कलर वगैरह लग रहा है, तो हम चाह ही नहीं रहे कि इसको हम इसी में पकाएं, कलर इसका चेंज हो जाएगा। चलिए जी, बस इसको खाली 2 मिनट। ये हमने इसके ऊपर डाल दिया। साथ में मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ शिमला मिर्च हाफ साइड पे, हाँ, और साथ में थोड़े से डाल देंगे ब्लैक ऑलिव्स और ये रख देंगे प्याज, वो बाद में रख देंगे, नो इशू। बस सिंपल ये फ्राई पैन आ गया और यही इसको कवर कर देंगे और धीमी आंच पे सिर्फ 2 से 3 मिनट पकेगा, बस ये तैयार हो जाएगा। बकिया जो हमारे पिज़्ज़े हैं अभी बन रहे हैं, एक और आएगा, टिपिकल लेमचून बनेगा, वो हमने बेक करने रखा है। वो जब ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे फिर उसकी मैं टॉपिंग करूँगा। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। टर्किश लहमा जॉन टर्किश पिज्ज़ा अज्जा डो के लिए चीनी 2 खाने के चमचे, फाइन आटा 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, खमीर 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए बीफ कीमा 700 ग्राम, लैम्ब फैट 250 ग्राम, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, क्लोटो पाउडर 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए टमाटर रिंग्स कटे 2 अदद, आइसबर्ग 1 अदद छोटी, चेडर चीज 2 कप, मोज़रेला चीज 2 कप, प्याज रिंग्स में कटी 1 अदद दरमियानी, मेयोनीज 1 कप, काले जैतून स्लाइस्ड आधा कप, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद। ले जी, ये आ गया हमारा ऑलमोस्ट तैयार पिज़्ज़ा। ये इसको मैंने थोड़ा सा इसमें से अलग से बेक किया ताकि इसमें जो मीट का जो नमी है वो उसको थोड़ा सॉगी ना कर दे। और अब इसके ऊपर आ जाएगी पनीर। ये फैला के इसके बाद सिंपली टॉपिंग आपकी अपनी चॉइस की है। आप सिंपल इसको पनीर के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये चेडर मोज़रेला चीज़ दोनों मिक्स है। आप चाहें तो सिर्फ मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ चेडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अप टू यू।
इसको हमने थोड़ा ज़रा साइडों पे लेके चले जाएंगे, ज़्यादा नहीं ताकि गिरे ना कम। और ये फैलाया, थोड़े से आगे इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स, और ये सिंपल, और मैं चीज़ें इसके ऊपर रख नहीं रहा हूँ, रख सकते हैं वैसे। शिमला मिर्च मेरे पास रिंग में कटी है, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो वो 1-2-3 पीस वो भी रख देते हैं। बस, और कोई चीज़ में मैं ऐड नहीं कर रहा, और ये सीधा जा रहा है ओवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट 5 more minutes बस। पनीर मेल्ट होगी, थोड़ा सा कलर आ जाएगा, और ये हो गया काम कंप्लीट। तो इसको हम ओवन के हवाले कर देते हैं। जो दूसरा ऊपर हमने रखा था पिज़्ज़ा, वो तो बेहतरीन बेक हो रहा है। ये गया ओवन में। साथ में जो मैं आपको कह रहा था ना कि जो लेमचून ओरिजिनल, वो ये सिंपल चपाती जो डो हमने बनाया था उसके ऊपर कीमा हमने फैला दिया, और बस ये सिंपल बेक होगा, एज इट इज़ निकलेगा। तो ये भी हो गया। तो हमारे पास आज 4 किस्म की रेसिपीज़, यानी एक ही रेसिपी से 4 मुख्तलिफ चीज़ें बन गई। ये ओवन में गया, और अब हमने जो यहाँ पे सैंडविच बना रहे थे, ये भी हो गया तैयार। सो हमने ये करके, ये देखें पनीर इसके ऊपर मेल्ट हो गई बेहतरीन तरीके से। इसको हमने यहाँ लिया, रखा इसको इधर, और इसके ऊपर आ जाएगा रिंग में कटे हुए स्लाइसेस प्याज के, साथ में आ जाएगा इसमें टोमेटो स्लाइस्ड। अभी आपको दिखाते हैं बनेगा कैसे। ये आ गए टमाटर के स्लाइसेस, और थोड़ा सा आइसबर्ग, और आ जाएगा इसके ऊपर मेयोनीज। बस इसके बाद ये सिंपली हो जाएगा फोल्ड। ये देखें, ये चीज़ बनेगी सैंडविच, ये देखो। और ये रोटी देखें कितनी बेहतरीन बनी है पैन के अंदर, फर्स्ट क्लास, जली भी नहीं और परफेक्ट बन गई। और ये हमारा सैंडविच बन गया लोडेड। इसके अंदर फिलिंग बड़ी मज़े की है, और मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट जो है, जो लेमचून का था, अब बहुत डिफरेंट के तरीक़ों से बनती है। जिस तरह ये वाला सैंडविच है, इट कम्स आउट रियली ग्रेट। टूथपिक है माजू भाई? थोड़ा सा इसको ज़रा दबा के रख देंगे, खैर चल गया काम, नॉट बैड। और जो ऊपर हमने पेड़े रखा था पिज़्ज़ा, वो अभी बेक हो रहा है। उसको थोड़ा सा कलर ब्रेड को आ जाए, वो नीचे वाला पिज़्ज़ा जो हमने रखा है उसके ऊपर हमने चीज़ डाल दी थी वो, और नीचे लेमचून। बस चलिए जी, इसको हम यहाँ पे साइड कर लेते हैं। तो आज का हमारा सारा मेन्यू रेडी हो गया। एक ही रेसिपी से हमने बना ली है, इसकी 4 मुख्तलिफ तरीके। एक ये सैंडविच बन गया, ये काफ़ी लोडेड सैंडविच है, यानी इसमें मेयोनीज़ है, इसमें सब्जियाँ, जिसमें टमाटर और प्याज और शिमला मिर्च और मीट के अंदर फिलिंग, और उसके साथ साथ चेडर मोज़रेला चीज़ की कॉम्बिनेशन। साथ में इसका टिपिकल जो लेमचून बनता है वो मैंने रख दिया, ब्रेड, और उसके अलावा एक पिज़्ज़ा, 2 किस्म के मुख्तलिफ शेप के पिज़्ज़े। सो ये हो गया तैयार, और दैट्स इट। तो एक डो बना लिया। अच्छा, इनका जो डो भी होता है हमारा, तो मैंने इसको थोड़ा ज़रा थिक डो बनाया, यानी यीस्ट के साथ। वहाँ पे यीस्ट वाले डो नहीं होते, प्लेन जिस तरह हमारी चपाती की रोटी होती है, थोड़ा सा इसमें खमीर शामिल किया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। चलो एक छोटी सी रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, सिंपली खानों को सर्व करेंगे हम। कहीं जाकर पिराट पैक। टर्किश लहमा जॉन, टर्किश पिज्ज़ा अज्जा। डो के लिए चीनी 2 खाने के चमचे, फाइन आटा 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, खमीर 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए बीफ कीमा 700 ग्राम, लैम्ब फैट 250 ग्राम, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, क्लोटो पाउडर 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए टमाटर रिंग्स कटे 2 अदद, आइसबर्ग 1 अदद छोटी, चेडर चीज 2 कप, मोज़रेला चीज 2 कप, प्याज रिंग्स में कटी 1 अदद दरमियानी, मेयोनीज 1 कप, काले जैतून स्लाइस्ड आधा कप, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद। तरकीब: डो के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके गूंदें और फूलने के लिए एक तरफ रख दें। अब फिलिंग के अज्जा मिक्स कर लें। तरकीब नंबर 1, डो को लंबी या बोट की शक्ल देकर फिलिंग फैला दें। अब इस पर चेडर और मोज़रेला चीज छिड़कें, फिर शिमला मिर्च और काले जैतून डालकर 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 20 मिनट बेक कर लें। तरकीब नंबर 2, डो को गोल चपाती की तरह बेलकर ऊपर फिलिंग डालें। अब पैन में 3 मिनट फ्राई करें, फिर पलट कर मजीद 5 मिनट पकाएं और दोबारा पलट दें। अब ऊपर चेडर और मोज़रेला चीज़ डालकर ढाँप कर 2 मिनट पकाएं,
फिर इस पर आइसबर्ग और टमाटर के स्लाइस ऊपर डालें, फिर प्याज के रिंग्स और म्यूनीस डालकर रैप करें और काट कर सर्व कर दें। टर्किश पिकल अज्जा, बंद गोभी क्यूब्स आधी छोटी, गाजर स्लाइस्ड 1 अदद, हरी मिर्च 12 से 15 अदद, खीरा स्लाइस्ड 1 अदद, साबित लाल मिर्च 15 से 20 अदद, फूल गोभी आधी छोटी, बैंगन स्लाइस्ड 1 अदद, सिरका 2 कप, नमक 2 खाने के चमचे, चीनी 3 खाने के चमचे, पानी 2 कप। तरकीब: एक पैन में सिरका, पानी, नमक और चीनी डालकर उबाल लें। अब इसमें सब्जियां डालकर 5 मिनट उबालें, फिर ठंडा करके महफूज कर लें। आगे जी वापस हमने बोला रुक जाओ, उन्होंने करनी हमारे इसमें, ठीक है कोई नहीं, हम भी तैयार हैं। ये आ गया पेड़े, और ये बहुत ही मशहूर, ये शेप इसकी देख रहे हैं टिपिकल किश्ती जैसी इसकी, और ये बड़ा बेहतरीन बना है, मुझे बहुत पसंद है इसकी फिलिंग अंदर मीट की, और शेप भी इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बड़ी कड़क देखे, ये कहीं नहीं जा रहा। ये पूरी की पूरी किश्ती हमने लाके यहाँ पे रख दी, पार्क कर दी इसको, और ये आ गया हमारा। सो एक ही बेसिकली डो से, एक ही डो और एक ही फिलिंग से 3 मुख्तलिफ चीज़ें बन गई। यहाँ पे हमारा आ गया ये टिपिकल किस्म का वो थोड़ा डिफरेंट पिज़्ज़ा। इसको स्लाइस करते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची, देख रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, बस ये इसका कमाल है। और थोड़ा सा एक चलिए जी कट गया। हाँ एक और काटना है इसको, बल्कि क्या हो गया, अच्छा चलिए ये हो गया रेडी। इसको निकालते हैं यहाँ पे, इसको करीब कर लेते हैं, बल्कि हाँ अब आइए कलर, ये ले सिंपल, इसको हटा दें। पिकल हो गया तैयार, बड़ा मज़े का, बिल्कुल बेहतरीन। कलर्स देखें सब्जियों के बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी कच्ची सब्जियां थी, कलर नहीं गए, इसका मतलब इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाया नहीं, लेकिन फुल तैयार है। और ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा आ गया। सो आज का लेमचून बेसिकली 3 किस्म से आ गया। एक इसका हमने पैन में सैंडविच बना दिया, एक टिपिकल ये है लेमचून बेसिकली ओरिजिनल। अगर आप बात करें तो ये रोटी के ऊपर, पतली सी रोटी होती है, इसके ऊपर कीमा डाल के इसको ओवन में बेक करते हैं। ये इसका हमने लोकल वर्जन समझ ले, थिक डो के साथ पिज़्ज़ा बना दिया, वही कीमा इसके ऊपर बीफ का, और साथ में ऊपर चीज़ और ब्लैक ऑलिव्स और थोड़ा शिमला मिर्च रख दी। ये हमने पूरी इसकी बोर्ड बना दी, वही कीमा लगाया, ऊपर से चीज़ डाली, थोड़े से ब्लैक ऑलिव। सो हमारा आज का काम कंप्लीट हो गया। और घर में भी जब आप कुकिंग कर रहे हो, इस तरह की मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ आपसे शेयर की, जिसमें आप एक ही रेसिपी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं, टेस्ट भी मुख्तलिफ होगा। अब ये देखें कि एक ही डो था, एक ही टॉपिंग थी, लेकिन ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें बन गई। इससे इसकी प्रेजेंटेशन में भी चेंज आ गया, टेस्ट में भी फ़र्क आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये इससे मुख्तलिफ है, इसकी और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये डो इसका पतला है और कड़क है, बिल्कुल बिस्किट जैसा। ये इसका डो थोड़ा सा साइडों में क्रिस्पी है और अंदर बिल्कुल सॉफ्ट है, और ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ बन गई। एक सैंडविच बन गया इसका, जिसमें हमने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और साथ में चीज़ और मेयोनीज डाल के इसको पूरा सैंडविच बना दिया। सो घर बैठे अगर आप कोई थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे हैं, और ये चांसेस ये हैं कि किसी को आप सर्व भी करेंगे तो शायद वो भी ये कहे कि यार ये तो 4 आपने मुख्तलिफ डिशें बना दी, जबकि वो एक ही डिश है, 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से आपने उसको प्रेजेंट किया। प्रोग्राम के टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।